अब देखिए, यहाँ तो हरेला पर्व मनाते हैं। ये एक अकेला राज्य है जहाँ हरेला पर्व गांव से लेके शहर तक मनाते हैं। जो राज्य सरकार है उन्होंने छुट्टी का भी ऐलान किया करते हैं हर साल, है ना। पर बड़ी दुख की बात है, यहाँ सैसाधारा रोड में हम रहते हैं और जोगीवाला से सैसाधारा रोड तक, पैसिफिक गोल्फ स्टेट तक, इनको ये है कि 2600 पेड़ हमें काटने हैं। यहाँ देखिए, बरगद के पेड़ हैं, पीपल हैं, आम के इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। ज़्यादातर सब पेड़ों को इन्होंने काट दिया है। हाई कोर्ट में ये मामला चला। हाई कोर्ट ने बोल दिया कि जो यूकलिप्टस के पेड़ हैं उसको आप काट दीजिए और जो दूसरे पेड़ हैं उनका प्रत्यारोपण कीजिए, मतलब उनको ट्रांसप्लांट करिए। अब इनके पास क्या टेक्नोलॉजी है? अभी हम गए थे रास्ते में तो हमने देखा कि आम के पेड़ों को इतनी बुरी तरह से काटा है, उनका प्रत्यारोपण नहीं हो सकता। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरागांव। जिस तरीके से आज जो हमारे देश में माहौल चल रहा है, देश में जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हमें आपस में भिड़वाया जा रहा है, तो आज मैं जुड़ा हूँ हमारे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक ऑफिसर के साथ। थोड़ा सा मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि देश में क्या माहौल चल रहा है और देश की परिस्थितियों को लेकर ये क्या कहेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम सर? मेरा नाम है बीपी बागची। सर, आपकी क्या पोस्ट थी सर, जिस तरीके से आपने अपनी देश में जो सेवा दी? मैं पुलिस अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने जो अपनी देश के लिए एक सेवा दी, इस आपका अपना क्या प्रयास रहा, क्या अनुभव रहा, इसको लेकर आप क्या शेयर करना चाहोगे सर? नहीं, अगर हर जो पब्लिक सर्वेंट है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो सत्य के पथ से चले और अगर वो भ्रष्टाचार ना करे तो ये देश बहुत सुंदर बन जाए। और ये बताइए कि ये जो सड़क है, इसके ऊपर काफ़ी एजिटेशन भी चल रहा है। ये जो सड़क है, इसको जो है किस लिए बना रहे हैं? ताकि सैलानियों को यहाँ आने में सुविधा हो। अब सैलानियों का सीज़न कब होता है? एक तो स्नोफॉल जब होता है मसूरी में, और गर्मियों के जो 2 महीने, मई जून, अप्रैल मिडिल से शुरू होता है, जून जुलाई में ख़त्म हो जाता है। अब ये 2-3 महीने के लिए 2600 पेड़ों को काटने का क्या मतलब है? और वैसे भी वहाँ लाडपुर से एक रास्ता आ सकता है, वहाँ से, वहाँ पेड़ भी नहीं है, वहाँ से कर सकते थे ये लोग। पर इन्होंने क्या किया, क्या प्लानिंग किया, क्या किया कि आज ये रास्ता जो है, एक ही रास्ता था जहाँ की काफ़ी हरियाली थी, जहाँ हमें कोयल की आवाज़ सुनती थी, मोर भी यहाँ आ जाते थे, पक्षी आते थे। आज ये बिल्कुल उजड़ गया है। तो ये जहाँ हरेला मनाते हैं वहाँ तो पौधों की रोपाई होनी चाहिए, वहाँ तो ग्रीनरी होना चाहिए। और हम जब छोटे थे इसको लिखा रहता था मोहंड में, जैसे उन्होंने वेलकम टू ग्रीन वैली, और अब ये 10 साल बाद ये हो जाएगा वेलकम टू डेजर्ट वैली। ये क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है और ये किसके लिए हो रहा है? सर, जिस तरीके से आपने हरेला पर्व को लेकर बताया, लेकिन जिस तरीके से जो सरकार ने पिछले जो हरेला पर्व में जो हमारे वृक्ष लगाए, उनमें भी जो 52% प्रतिशत जो हमारे पेड़ हैं, है ना, वो मर चुके हैं। तो इसके पीछे जो सरकार की अनदेखी, इसके पीछे आप किसका कारण मानते हो सर? ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए होता है। हमने रोपाई की, हमारा फोटो छप गया पेपरों में, बस हो गया ख़त्म। अब वो पेड़ मरे, या इसलिए तो हाई कोर्ट ने जो अभी रूलिंग दिया है उत्तराखंड, उन्होंने बोला कि 5 साल तक आप इसको मॉनिटर करेंगे। पर हाई कोर्ट ने ये स्टडी नहीं करवाया कि ये जो बड़े बड़े आम के पेड़ हैं जो 60-60 साल पुराने हैं, इनकी रोपाई हो भी सकती है कि नहीं। आपने कितने कम शब्दों में कितना सुंदर तरीके से बताया कि हम अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए इसका क्या दूसरा अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। जिस तरीके से हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी पिछले 25 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि देश में वृक्षों को पालो अपने बच्चों की तरह, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अगर वृक्ष रहेंगे तो हमारा जीवन रहेगा। ये थे हमारे एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक तरीके से मैं कहूँ अपना देश के लिए लगाया, लेकिन फिर उसके बाद जो इन्हें सेवा करने के बाद ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती है, तो ये सब हम हिंदुस्तानियों को, हम सब देशवासियों को इस बारे में सोचना चाहिए। मैं उत्तराखंड सरकार से भी मतलब विनती करना चाहूँगा, और जिस तरीके से यहाँ सहजदा रोड पर दिन पे दिन तेजी से लोग बाग अपने घरों से निकल रहे हैं, चिपको आंदोलन के माध्यम से एक मुहिम चला रखी है। गौरांग, चाहे हमारा वो गौरांग का माध्यम हो, चाहे वो हमारा चिपको आंदोलन का माध्यम हो, चाहे वो हमारे सीनियर सिटीजन्स हो, हर कोई अपने घरों से निकला हुआ है कि जल जंगल जमीन को हम अपनी बचाने के लिए हम अपनी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हमें इनसे सीखना होगा। कितने कम शब्दों में कितना सुंदर तरीके से बताया। मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरागांव। जय हिंद, जय भारत।